ये लाश नंगी पड़ गई, कफन के बिना डाली इन्होंने। अब इस पीएचडी की लाश को कौन उठाएगा? वो उस पे झगड़ा करेंगे, अब कफन का झगड़ा होगा। धोखा है पीएचडी। आप देखो ना, यही सच निकला ना आज। सच इसी को कहते हैं ना। इतने बेज़रफ निकले कि एक सीट देने से क्या फर्क पड़ती, दे देते बेचारी को। सच और झूठ का अलायंस होता है ना। ना बड़ी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इन सब से बड़ी है ना। वो बात तो आपको देर जेल है तो नंगे हो गए। अभी आपके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगते थे। मैं कहता हूँ लोगों को बचाना गुनाह है। अगर आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उबैद मलिक। मेरे साथ है अपनी पार्टी की प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी साहब, जिन्होंने आज भी कही एक सवाल जहां की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज पे उठे। और अल्ताफ साहब से करीबन एक साल पहले हमने बात की थी, तब इन्होंने बोला था या जो गुपकार अलायंस है, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। आज भी उन्होंने कहीं एक सवालात उठाए। एक साल पहले मैंने आपको एक सवाल पूछा था संतूर होटल में कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को कहां देखते हैं आप? इट वॉज अ स्मोक स्क्रीन। धोखा था, आज वो धोखा खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को मुबारकबाद जम्मू कश्मीर के कि धोखा खत्म हो गया। अब शायद वो अपनी अकल से काम लेंगे, धोखे में नहीं रहेंगे। आप हमेशा कहते हैं मैं सच की सियासत करता हूँ, ये सच बिलाखिर क्या है? जब आप बात सच करते यही है, ये सच यही है जो हमने कहा था, ये धोखा है पीएचडी। आप देखो ना, यही सच निकला ना आज। सच इसी को कहते हैं ना। सच बोलने के लिए जुर्रत चाहिए और हमें जुर्रत है। बहुत सारे लोग कहते हैं अल्ताफ बुखारी को पूछो इसने क्यों पार्टी बनाई। शायद उनका मतलब ये कहने का, अल्ताफ बुखारी ने पार्टी इसलिए बनाई कि वो अपने आप को बचाने के लिए उसने पार्टी बनाई। ये भी मतलब होता है ना। तो क्या गुनाह है अपना आप बचाना? तभी आपके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगते थे। मैं कहता हूँ लोगों को बचाना गुनाह है। अगर मैं लोगों को बचाने के लिए निकलूंगा, वो बेवकूफ होगा जो अपना आप नहीं बचाएगा। नहीं, बचाना तो सबको है ना। तो अगर अल्ताफ बुखारी पे ये इल्जाम है कि उसने पार्टी इसलिए बनाई कि उसको अपने आप को बचाना था, तो मैं कहता हूं ठीक है, अल्ताफ बुखारी ने अपने आप को बचाया, लोगों को भी तो बचाया। तो जिसमें लोगों का बचाव हो, उसमें अगर अल्ताफ बुखारी का भी बचाव है, तो मैं भी तो आम आदमी हूं। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बना, उसके बाद इंडिया अलायंस बना। आज दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही है। जो बड़ी पार्टियां पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बहरहाल बड़ी पार्टियां यार, किस बात की बड़ी पार्टियां? बेईमानी में चलते रहे 4 साल बेईमानी। अब इनको लगा एक दूसरे की बेईमानी कितनी देर झेले, तो नंगे हो गए। अब मुझे अफसोस यही है, लाश नंगी पड़ गई, कफन के बिना डाली इन्होंने। अब इस पीएचडी की लाश को कौन उठाएगा? अब वो उस पे झगड़ा करेंगे, अब कफन का झगड़ा होगा। जैसे उमर अब्दुल्ला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीडीपी का जिक्र किया। मैं किसी शख्सियत पे बोलूंगा नहीं, पार्टियों की बात कर रहा हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तो देखिए, ये तो सीधी सी बात थी। उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा होगा बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। आज बड़ी मछली ने डिसीजन किया छोटी मछली को खा जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आमीन। पार्लियामेंट डाकुर को बस किसने किसको डाकुर किया? वो तो बड़ी मछली छोटी मछली को, बड़ी मछली तो वहां थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो तो सीधी सी बात है, छोटी मछली को खा गई आज। महबूबा मुफ्ती ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। अब भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस वो दे या है, थी तो वो इनके ही रहम करम पे 4 साल से तो वो इनके ही रहम करम पे चली ना। लेकिन ये इतने बेज़रफ निकले कि एक सीट देने से क्या फर्क पड़ती, दे देते बेचारी को। फर्क क्या पड़ती है? आप पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं, कौन से चेहरे अपनी पार्टी के होंगे? अल्लाह के फजल से अच्छे चेहरे होंगे, जो भी होंगे आपके साथी, उन सब ने बातचीत भी की होगी, आपके साथी होंगे। आपके साथी नाम डिसाइड कब होगा? नाम इंशाल्लाह इलेक्शन तो हो जाए ना यार, इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाए कि इलेक्शन होने वाले हैं, हम नाम भी जाहिर करेंगे। हम कहाँ से लाएंगे? ना हम इंडिया अलायंस से लाएंगे, ना हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से लाएंगे, ना हम पीडीपी से लाएंगे। होंगे तो अपनी पार्टी वाले ही, कोई ना कोई। अलायंस किसी के साथ नहीं हो। वो जनाब हमारे साथ कौन अलायंस करेगा? सच और झूठ का कभी अलायंस हुआ है? कहते बड़ी पार्टी अपनी सच और झूठ का अलायंस होता है ना। बड़ी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इन सब से बड़ी है ना। वो बात तो आपको एक चीज मैं बताऊंगा, बड़ा होता है जिनका दिल बड़ा हो, और हमारा दिल इतना वसी है कि हम लोगों की मुश्किलात इतनी सुनते हैं, रात को नींद नहीं आती, इसीलिए सुनते हैं ताकि उनका दिल हल्का हो जाए। हमारा भारी हो जाता है लेकिन उनका हल्का करते हैं। यही अगर सक्सेस इस जमात की रही है, इतनी है कि हमने कंधा दिया है, लोगों की मुश्किलात सुने। हल तो हमारे पास था नहीं, जाहिर है हम पावर में नहीं, हम कोई नहीं, लेकिन आधी तकलीफ तो दूर हो जाती है जब आप
किसी का सुनते हो दर्द। इनके पास तो टाइम ही नहीं है दर्द भी सुनने के लिए। है किसी जमात के पास, आपको लगता है? आप तो फैक्चुअली 24/7 ग्राउंड में होते हो, इनके पास तो टाइम ही नहीं है। अल्ताफ साहब के पास टाइम है? मैं लोगों के सिवा मेरा और कोई काम नहीं, मुझे क्या करना है, तिजारत छोड़ दिया है। आखिरी सवाल, प्राइम मिनिस्टर की विजिट को कैसे देखते हैं आप? सेटिस्फाई है? देखो, मैं सेटिस्फाइड हूँ, प्राइम मिनिस्टर आया। प्राइम मिनिस्टर का आना बहुत बड़ी बात होती है। और फिर मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे लोगों ने उनको दिखाया कि हम कितने पुरअमन लोग हैं। हमने वी शोड हिम दैट वी मीन पीस एंड वी वांट पीस। बात किए बिना हमने अपनी बात सुनाई। लाउड एंड क्लियर मैसेजेस, कश्मीर इज फॉर पीस। अब प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ से देने, अब क्या देता है वो देखेंगे आगे को। क्यों, अब तो उन्होंने देख लिया अपनी आंखों से। अभी तक तो एजेंसियां बोलती होती, मनोज सिन्हा साहब बोलते थे, अल्ताफ बुखारी बोलते थे सब कि यहाँ सब अमन है। अब प्राइम मिनिस्टर ने खुद देखा, अब प्राइम मिनिस्टर एक्ट करेगा। मुझे उम्मीद है एक्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।